आगाज जी गुफ्तगू आपसे आगाज करते हैं कि ये जो सिचुएशन है, लॉकडाउन है, लोग घरों पे मौजूद हैं, दुकानें भी बंद हैं, ग्रोसरी स्टोर सिर्फ खुले हैं जो कि 5 बजे बंद हो जाएंगे। उस सारी सिचुएशन में हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। हम ख़ास तौर पे मुसलमानों के हवाले से मैं बात करूंगा। वैसे पूरी दुनिया के लिए हमारा दीन चूँकि आखिरी दीन है तो वो इंसानियत के लिए आया है। कुरान का मखातिब जो है वो इंसान है। अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन कह के नहीं अपना तारुफ करवाता, रब्बुल आलमीन कह के करवाता। देखिए हमारी तारीख में जो लॉकडाउन मिलता है वो 3 साल का है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके असहाब और अहले बैत के साथ जब शोबे अबी तालिब में धकेल दिया गया जी। तो वहां किसी का भी आना जाना, कोई भी चीज मुमकिन नहीं थी। अगर कुछ खाने पीने की चीज पहुंचती तो बड़ी मुश्किल से आ सकती है इंसानों को, वो वहां पर आई। तो जब हमारे पास तारीख में अपने बड़ों बुजुर्गों की मिसाल हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को बेहतरीन कहा गया, तो उसमें हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये हमारे नबी ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब हैं उन सब ने ये चीज़ें फेस की हैं जी। हमें उस हवाले से उस कदर मुश्किलात का सामना नहीं है, नंबर 1। दूसरी जो बड़ी अहम बात है, मैं अपनी ट्रेनिंग और टॉक्स में मेटाफर्स इस्तेमाल करता हूँ जी। एक दफ़ा एक शख्स जहाज पे सफर कर रहा सर आपकी बात यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सर आपसे मैं पूछना चाहूंगी, चूंकि ये जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की, केसेस डे बाय डे ज्यादा हो रहे हैं, एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जा रही हैं, उसके बावजूद ये केसेस आपको क्या लग रहा है, कहाँ पे कमी है जिसकी वजह से ये केसेस दिन ब दिन ज्यादा हो रहे हैं? मेरे ख्याल में नंबर 1 जी कि हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं एज पर डिमांड नहीं है। हाँ जी। जिसकी वजह से हमें इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा कि अभी कितने लोग पॉजिटिव हैं। ज्यादातर लोग ऑब्वियसली कैरियर भी हैं, लेकिन उनको रियलाइज नहीं कर रहे कि वो कैरियर है। एनीवे हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटी को ऑब्वियसली इंक्रीज करना चाहिए। नंबर 2, लोगों को एहतियाती तदबीर के लिए बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए और लोगों का अपने तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस कोरोना वायरस को कम करने के लिए हमारी कंट्रीब्यूशन क्या होगी। ठीक हो गया सर। आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस सिचुएशन में जंग लड़ना? क्योंकि हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट ने हमें ये नहीं किया, हमें फैसिलिटेट नहीं किया, टेस्ट ज्यादा नहीं हो रहे, लेकिन इंफरादी तौर पे भी तो कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या हम वो पूरी कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इंफरादी तौर पे हमारी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। गवर्नमेंट ने तो आपको फैसिलिटेट करना है कि आपको किट्स वगैरह जो गवर्नमेंट जो पब्लिकली या इंडिविजुअली आप अरेंज नहीं कर सकते, हाँ तो वो गवर्नमेंट करेगी। बाकी चीजें आपको खुद करना है। लाइक क्राउड से बचना चाहिए, ऑब्वियसली आपका जो हाइजीन को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअली हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए और हम इसको खत्म कर सकते हैं। और लकीली दुनिया में जो डेथ रेट है या हमारे अफेक्टिव्स हैं वो सबसे कम है सबसे कम है पाकिस्तान में। तो इसमें एक और वजह भी है कि लोगों को दे डोंट केयर, वो कहते हैं ठीक है जी अल्लाह मालिक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है देखी जाएगी जब उसको। अच्छा सर, यहाँ पे एक बात भी आती है कि लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तानियों का जो इम्यून सिस्टम है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो इसलिए कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर है ना जी, कि इतनी एनवायरमेंट नीट एंड क्लीन नहीं है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिक डेवलप हो गया है। हाँ जी। उसकी वजह से भी आपको इफेक्टिव्स आपका बहुत कम नजर आ रहे हैं कंपेयर टू यूरोपियन कंट्री या यूएसए। बिल्कुल, मैं चाहूंगी सर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की बात हो रही थी, तो इस्लाम में जो लॉकडाउन है उसके बारे में भी आप बता रहे थे। शोबे अबी तालिब का मैंने जिक्र किया था जी, ये दोबारा बात करूं सारी? जी प्लीज। ओके, देखिए हमारे पास इस्लाम जो है वो एक दीन है, और दीन मीन के आपको किसी छोटे से छोटे मसले का सामना हो तो आपकी रहनुमाई करे वो दीन होता है। हाँ जी। जो रहनुमाई ना करे वो मजहब होता है। तो लॉकडाउन ये तो चंद दिनों या महीनों का है ना, इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके असहाब ने, आपके अहले बैत ने 3 साल का लॉकडाउन बर्दाश्त किया था, जब शोबे अबी तालिब में किसी भी किस्म की फैसिलिटीज के बगैर ठीक है आप लोगों को वहां बंद कर दिया गया। 3 साल एक घाटी में रहना और कितनी तकलीफ से रहना, और फिर पैरा देते थे कि कोई बंदा निकले ना और कोई बाहर से इनको खाना पीना ना देने आए जी, जबकि इसमें तो ये कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसलिए जब हम अपने बड़ों और बुजुर्गों की चीजें देखते हैं तो फिर हमें हौसला मिलना चाहिए जी। तो एक तो ये बात आ गई, ठीक है। दूसरा,
हर चीज में ना कुदरत ने एक ब्लेसिंग रखी होती है कि जब मुश्किल सूरत हाल आती है तो उसके नताइज बड़े डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देखिए एक दफा कोयला और हीरा मुलाकात हो गई दोनों की, तो हीरे ने कोयला कहने लगा कि हम दोनों की एक ही केमिस्ट्री है, हम दोनों की एक ही केमिस्ट्री है, फिर क्यों लोग मुझसे भागते हैं, सिर्फ और सिर्फ जलाने का काम लेते हैं और तुम्हें ताजों में लगाते हैं। उसने कहा मेरे भाई हमारी केमिस्ट्री एक है, हिस्ट्री एक नहीं है। हिस्ट्री मेरी ये है कि मैंने तुमसे बहुत ज्यादा प्रेशर लिया, मैंने तुमसे बहुत ज्यादा मसाइल का सामना किया। अच्छा, इतना दबाव और इतने ज्यादा वक्त के लिए मैं दबाव में रहा कि मेरी हिस्ट्री बदल गई, मेरी हैयत बदल गई, मेरी शक्ल बदल गई, मेरा वजूद बदल गया। और हीरे को जितना ज्यादा आप काटते चले जाते हैं, तराशते चले जाते हैं, वो उतना ही कीमती और निखर के सामने आ जाता है। तो इस वक्त मैं अपनी इस पाकिस्तानी कौम को, उम्मत को और पूरी दुनिया को ये सबक देना चाहता हूं कि कुदरत भी हमें ये जो कुछ कर रही है, बज़ाहिर इसमें बहुत तकलीफें हैं, लेकिन इसमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं और आने वाला वक्त हमें क्या देगा, इस पर बात इंशाल्लाह बाद में करूंगा। तो इससे वो जो हमारी हुकूमत ने एक नारा दिया है कि इससे डरना नहीं लड़ना है, तो मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि इसको मजाक ना बनाएं जी, इसको बिल्कुल हकीकतन जो है वो लेकर चलें। एक आप सवाल मखदूम साहब से किया था, उसमें मैं एक छोटा सा अपनी एडिशन करना चाहूंगा। हुकूमत के मुकाबले में जिम्मेदारी है ही हम आवाम लोगों की। बिल्कुल, हुकूमत सिर्फ रहनुमाई करेगी, बाकी सब हमने करना है। आप मुख्तलिफ शोज में देखें, आदमी ने 4 बच्चे मोटरसाइकिल पे बिठाए हुए हैं, बीवी बिठाई हुई है, पुलिस वाले ने पूछा कहां जा रहे हो, तो वो कहने लगा जी बच्चों को कोरोना दिखाने लाया हूं। कुछ कह रहे हैं कि जी घर में बैठे बैठे तंग आ गए थे, हाँ जी, इसलिए घरों से बाहर जा रहे हैं। कुछ लोग सिरे से इनकार कर रहे हैं कि ये कोई कोरोना नहीं, हुकूमत की साजिश है। बिल्कुल, तो जब इस माइंडसेट के साथ यहां हुकूमत क्या करेगी, हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे अपने हिस्से का काम जो है अगर हम सब लोग वो करना शुरू कर दें तो बहुत जल्द, बहुत आसानी से ये चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इस खित्ते के लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो शुरू से अच्छा है। उसकी वजह हमारी ग़िज़ाई आदात जी और लाइफस्टाइल है, ठीक है, और मुश्किलात की जिंदगी है। हमारी अक्सरियत जो है वो मुश्किलात की जिंदगी गुजारती है। आप देखें कि गरीब घरों के बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने के बावजूद उनको वो बीमारियां और मसाइल नहीं आते जो बड़े घरों के बच्चों में आते हैं।